आज से 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बिहार में हैं। अमित शाह आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। दरभंगा के अलीनगर में शाह की पहली रैली होगी। अलीनगर से मैथिली ठाकुर बीजेपी की उम्मीदवार हैं, तो अलीनगर में मैथिली ठाकुर के पक्ष में आज प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो वहीं आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सकरा में साझा रैली को संबोधित करने के बाद दरभंगा जाएंगे। दरभंगा में भी एक रैली को संबोधित करना है और अब माना यह जा रहा है कि लगातार 6 दिन तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैलियां बिहार में होंगी, क्योंकि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं, राहुल गांधी कहाँ हैं, वोट अधिकार यात्रा के बाद से राहुल गांधी बिहार क्यों नहीं आते हैं। तो आज राहुल गांधी बिहार आ भी रहे हैं और आज राहुल गांधी चुनावी ताल ठोकने की कोशिश करेंगे और इसके लिए उन्होंने आरक्षित सीट सकरा को चुना है, जहां पिछली बार उनके कैंडिडेट बहुत कम मार्जिन से हारे थे। तेजस्वी यादव को लगातार तेजस्वी यादव अब आज राहुल गांधी के साथ यहां पर आएंगे। इस बीच खबर यह है कि तेजस्वी को जननायक बताने पर आरजेडी में अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल उठा दिए और कहा कि अभी तेजस्वी को साबित करना बाकी है। बड़े भाई तेज प्रताप ने भी तेजस्वी पर सवाल उठाए। लालू की छत्र छाया से निकलकर अपने आप को साबित करें। आपको ये जानकारी दे दें कि तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को उनकी अपनी अपनी पार्टी जननायक से तुलना कर रहे हैं और इसी बात को लेकर अब आरजेडी के अंदर से ही सुर खड़े होने लगे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनको नाराज बताया जा रहा है, जो कैंपेनिंग में अभी तक नजर नहीं आए हैं, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि अभी तेजस्वी यादव को अपने आप को साबित करना बाकी है। तो वहीं तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी ये कह रहे हैं कि लालू यादव की छत्रछाया से बाहर निकलकर अपने आप को तेजस्वी यादव साबित करके दिखाएं। भाई जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई, छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। तो अब तेजस्वी यादव को जननायक बताने पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब उनकी पार्टी के भीतर के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं उनके बड़े भाई भी सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यहां पर आना है, इससे पहले लोगों की भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा है। अब आइए लोगों से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जी, क्यों आए यहाँ पर? मैं भाषण सुनने के लिए आया हूँ। अरे किसका भाषण सुनेंगे? राहुल गांधी और तेजस्वी जी का भाषण सुनेंगे। क्या सुनना पसंद करेंगे आज उनके भाषण में? हम उनको पसंद करते हैं। हाँ। क्या पसंद है आपको? इन दोनों से पसंद करते हैं। हम ज्यादा पसंद है, राहुल के तेजस्वी? दोनों पसंद है हमको, अभी दोनों पसंद है। हाँ। और मैं यहाँ का जो विधायक है, हाँ। उसको भी हम बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं। हाँ। इसलिए ये काम हमारा 5 साल के अंदर में कुछ हुआ नहीं। ठीक है भाई, ये दोनों ही नेता हैं, ये अपने आप को जननायक बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं। कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? प्रेमलाल कुमार। प्रेमलाल जी, आप बताइए, दोनों नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने आप को जननायक बोल रहे हैं, ठीक है ये उपाधि अपने आप को देना? हाँ, एकदम सही है? सही है। सही है। ऐसा क्या काम किया दोनों नेता ने? अभी तक तो यहाँ का विधायक जो भी हैं, वो तो अभी तक हम सबको गांव में घूमने तक भी नहीं आए हैं, घूमने तक भी नहीं आते हैं। इसलिए इनकी मन है बदल देना। बदल दे। हाँ, एकदम। जननायक का मतलब पता है क्या है? नहीं, ये नहीं पता है। जननायक कौन था बिहार का, ये पता है किसी को? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर। पता है ना? जी। तो इतने महान नेता हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी।
नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जननायक नहीं है का जननायक का उपाधि इतना आसानी से नहीं मिल जाता है। जयप्रकाश नारायण जी ने जब छात्रों के लिए छात्र आंदोलन किया था तब उन्हें जननायक की उपाधि दी गई थी। तो इतना जल्दी किसी को भी जननायक का उपाधि देना सही बात नहीं है। अभी टाइम लगेगा जननायक बनने में। उस हिसाब का काम करेंगे, उस हिसाब से बिहार को आगे बढ़ाएंगे, तब खुद को जननायक का उपाधि उन्हें खुद से नहीं दिया गया है। 3 दिन पहले जब वसीम नैयर अंसारी साहब ने आरजेडी ज्वाइन किया था तो उन्होंने खुद से जननायक गलत है ना देना। हाँ, ये इतना जल्दी मिलना आसान गलत है। इतना वो खुद नहीं दिए थे वसीम नैयर अंसारी, जो अभी तक का 5 बार पलटी मार चुके हैं इधर से उधर पार्टी में, तो उन्होंने खुद को जननायक, मतलब आरजेडी में उन्होंने अपना कद बढ़ाने के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया था। अच्छा, ठीक है। अब देखिए जननायक की उपाधि कितनी ठीक है, कितनी गलत है। अच्छा, जानते हैं जननायक कौन है बिहार का? हमको नहीं पता। नहीं पता है जननायक? तेजस्वी यादव अपने आप को जननायक बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? सूर्य देवराम। जननायक तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है, राहुल गांधी को बताया जा रहा है, ये ठीक है? ठीक है। ठीक है। हाँ। तो बड़े बड़े नेता, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता था। इतने बड़े नेता हैं तेजस्वी और राहुल? उनसे बड़े नेता है, लेकिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। किसके बारे में समझ नहीं आ रहा है? राहुल गांधी के बारे में, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। लोगों को हम तो समझ रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? कैसे नेता है? बहुत प्रिय नेता है। बताइए तो ऐसा क्या उन्होंने किया आपके लिए जो वो बहुत अच्छे लगते हैं आपको, राहुल गांधी? हम तो यहाँ रहते नहीं है, लेकिन बंगाल में रहते हैं, लेकिन वो जनता के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। पता नहीं है लेकिन उन्होंने क्या काम किया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनवारुल। मोहम्मद अलवारुल। आप बताइए, ये जननायक की उपाधि दी जा रही है तेजस्वी को और राहुल गांधी को, ये ठीक है कि नहीं? ये तो अच्छा ही है। इंदिरा गांधी का टाइम का उनका पोता है, वो तो अच्छा ही है। इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, इसीलिए जननायक बना दिया जाए। अच्छे नेता में अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। नेता में बहुत अच्छा है। क्या अच्छाई है? हम लोग तो शुरू से इसका है, आरजेडी का। अभी ना आरजेडी हुआ है, पहले हम लोग तो इस कांग्रेसे के थे। कांग्रेस के थे? शुरू से कांग्रेसे के हम लोग हैं। अब आइए आपको और तस्वीर दिखाते हैं जहां पर राहुल गांधी की रैली होने जा रही है। अब आप ये देखिए, यहाँ अभी फिलहाल जो मैदान है वहां थोड़े बहुत लोग बैठना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुर्सियां जो हैं वो इस वक्त हमें खाली नजर आ रही हैं। बिहार में अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो महागठबंधन का घोषणा पत्र आ चुका है और एनडीए के निशाने पर है। महागठबंधन के मैनिफेस्टो को तेजस्वी प्रण का नाम देकर वादा किया गया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो 20 दिन के अंदर सभी परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 20 महीने के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। दूसरा बड़ा दावा महिलाओं के लिए किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जीविका दीदी जो हैं उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही ये भी वादा किया गया है कि माई बहन योजना के तहत हर महिला को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। तेजस्वी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर वक्फ एक्ट को बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा और बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जाएगी। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को, तो देखिए आपने तेजस्वी यादव को तो सुन लिया। तेजस्वी यादव अपने प्रण को पूरा करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन उनके प्रण बीजेपी के निशाने पर हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि उन्हें सरकार में तो आना है नहीं, इसलिए हवाई दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव महज झूठ बोलते हैं। कैसे निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी, सुनिए। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था उन लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। लालू जी के अराजकता को जनता को बताना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। ये सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। तो आपने देखिए सम्राट चौधरी जो हैं वो निशाना साध रहे हैं, तो प्रशांत किशोर भी लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। वो भी इस घोषणा पत्र को सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र और हवाई होने का दावा कर रहे हैं। सुनिए। जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो वो खुद से शिकार नहीं कर सकता है। तो कहानी सुने है ना, बूढ़ा शेर सोने का कंगन लेकर बैठता है
ताकि कोई राहगीर चलता हुआ सोने के कंगन के लालच में आए तो उसको वो खाएगा, क्योंकि शेर जो है वो दूध नहीं पिएगा, वो मांस ही खाएगा। तो तेजस्वी यादव और राजद के लोग अगर जीत कर आए तो ये अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी को छोड़कर, जंगल राज को छोड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए जैसे सोने का कंगन दिखाया जाता है वैसे ही दिखा रहे हैं। तो मैनिफेस्टो को लेकर घमासान मचा हुआ है। तो जहां इस वक्त हम मौजूद हैं सकरा में, एक बार आपको मंच की तस्वीर दिखाते हैं और यहां पर लगी फोटोज को अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको यहां राहुल गांधी नजर आएंगे। राहुल गांधी के ठीक बगल में आपको नजर आएंगे लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर आपको नजर आएगी, और जो राजेश राम है उनकी तस्वीर आपको नजर आएगी। मुकेश सहनी आपको दिख रहे होंगे। तो गठबंधन के जितने भी नेता हैं उनकी तस्वीर नजर आएगी, और बिल्कुल ठीक कोने में अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, मीरा कुमार, प्रियंका गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, इन तमाम लोगों की जो तस्वीर है वो नजर आएगी, और जो प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर आपको बड़े स्वरूप में नजर आएगी। तो कुल मिलाकर महागठबंधन की जो एकता है वो दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है।